देश में आपको जान के ताज्जुब होगा कि जब 2016 से लेके वित्तीय वर्ष 2023 तक जितने केस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में गए, और कौन जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में? जो यूनिट बैंकों को पैसा वापस नहीं कर पाती है जेन्युइन या कोई अन्य कारणों से, उनमें से मात्र 17.6% की रिकवरी हुई है। अर्थात जितने आईबीसी में केसेस गए उसमें से लगभग 83% पैसा राइट ऑफ हो गया, हेयर कट हो गया। अर्थात 82.4% जो पब्लिक सेक्टर बैंकों का पैसा था, जो क्रेडिटर्स का पैसा था, जो अन्य बैंकों का पैसा था, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा था, वो डूब गया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में कोई अगर यूनिट बैंकों को पैसा नहीं चुका पाती है तो जो उसके देनदार है, क्रेडिटर है, वो आईबीसी के तहत कार्रवाई स्टार्ट कर सकते हैं। आईबीसी दो तरह की कार्रवाई करती है, या तो वो यूनिट को लिक्विडेट कर दे, उसको बंद कर दे, या उस यूनिट को फाइनेंशियली वायबल बनाने के लिए कोई रेजोल्यूशन पारित करे। और अगर हम इन दोनों को मिला के ओवरऑल देखें तो ओवरऑल रिकवरी हुई है आईबीसी में मात्र 17.6% इन लास्ट 8 ईयर्स। उदाहरण के लिए एविएशन इंडस्ट्री को समझते हैं। दमानिया एयरवेज बैंकरप्ट, ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस, मोदी लुफ्त, वायुदूत, एयर सहारा, एयर डेकन, पैरामाउंट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस, एयर कोस्टा, जेट एयरवेज बैंकरप्ट। स्पाइस जेट और एयर इंडिया बीते कुछ सालों से नुकसान में है और अब गो फर्स्ट भी बैंकरप्ट है। सवाल ये उठता है कि ये सारी कंपनियां क्या किसी स्कैम की वजह से बैंकरप्ट हुई हैं या फिर एविएशन इंडस्ट्री सिर्फ लॉस का बिजनेस है? तो इसके लिए एविएशन मिनिस्ट्री क्या कदम उठा रही है या कॉर्पोरेट्स को ही गलत ठहराया जाएगा? आइए समझते हैं। Why is NPA increasing? Regular changes in government policies and taxes, natural disaster, raw material fluctuations, unfair competition या कॉर्पोरेट स्कैम। देश और सोसाइटी पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? इकोनॉमिकल लॉस, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टर्स लॉस, कंज्यूमर लॉस, कंपनी गुडविल, ऑनर्स लॉस एंड हैरेसमेंट। इसे सही करने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए, वरना लॉस लॉस और सिर्फ लॉस।